घर के अंदर अपनी पत्नी और बच्चों से सुमित का परिचय करवाया। पत्नी ने पति के मित्र का अभिवादन किया और बच्चों ने अतिथि अंकल का चरण स्पर्श किया। चाय नाश्ता के बाद पत्नी ने किचन में अपना मोर्चा संभाल लिया और बच्चों ने खेल के मैदान में। दोनों मित्र साथ बिताए गए सुखद व स्वर्णिम क्षणों की तरंगों में डूबने उतराने लगे। घंटे भर बतियाने के बाद अरुण ने कहा, खैर छोड़ो बीती हुई बातों को, अब ये बताओ कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। वर्षों पहले किसी ने बताया था कि किसी NGO के अधीन काम कर रहे हो। मैं अपने गंतव्य स्थान से दिल्ली जाने के लिए प्रथम श्रेणी के कोच में अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद मैं एक किताब पढ़ने लगी। ट्रेन जब डभौरा स्टेशन पर रुकी तो मैंने देखा एक सुदर्शन युवक, तेजस्वी चेहरा, साधारण कुर्ता पायजामा पहने मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गए। उनके साथ आए हुए बॉडीगार्ड ने उनका सामान लगाया और अदब से पूछा, हुजूर कुछ लेंगे आप? उन्होंने शालीनता से कहा, नहीं, अब तुम भी जाकर आराम करो। मैंने एक नजर डाला और किताब पढ़ने लगी। पोते की बहुएं बन संवर कर बैठी टीवी देख रही थी। उन्हें देखकर उन्होंने अपनी सास को बुलाया। गीता की बेटी भी उन्हें देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी, जिसे उसकी दादी बेटों वाली कहकर उसकी माँ को ताना मारा करती थी। लेकिन जब वह आई तो उसके साथ साथ उसकी माँ और दादी दोनों भी स्तब्ध रह गईं। उसकी वेशभूषा एक नौकरानी से भी बदतर थी। जब दादी ने अपनी सहेली से मिलने की इच्छा जाहिर की तो वह उन्हें उनकी सहेली के आलीशान हवेली के सर्वेंट रूम में ले गई। उन्होंने देखा, वहां उनकी सहेली बड़ी दयनीय अवस्था में एक खाट पर पड़ी थी। अपनी भाग्यवान सहेली की ऐसी दुर्दशा देखकर दादी चक्कर खाकर गिरने लगी तो उनकी पोती ने दौड़कर उन्हें थाम लिया। उन्होंने अपनी पोती को कसकर गले से लगा लिया। मैंने उनका धन्यवाद आभार व्यक्त किया और अचानक ही पूछ बैठी, सर आपने बताया नहीं कि आप वहाँ कहाँ रहते हैं? वे मुस्कुराए और बोले, किला में। जी, किला में? वहाँ तो महाराजा। मैं हैरान रह गई, आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप युवराज राजकुमारी मोहना के भाई, जिन्होंने GTV पर डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था? जी हाँ, मैं दिव्यराज। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बस हाथ जोड़े खड़ी रह गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपका सामान कुली ले जा रहा है, आप जाए, वरना भीड़ में कहाँ ढूंढेगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैं क्या कहूँ, बस कैब में बैठकर पछताती रही कि काश मैंने भी उनसे उनका परिचय पूछ लिया होता। मैं भी अपने जिले के प्रसिद्ध रियासत के भावी महाराजा के साथ एक सेल्फी का अनुरोध करती। इतने जहां से आप आ रही हैं? ओह जी, अच्छा, आप विधायक हैं तो जनता के बीच जाना वाजिब है। हम बातें करते रहे और हमारा स्टेशन आ गया। उन्होंने मेरा सब सामान उतरवा दिया और कुली भी कर दिया। मैंने उनका धन्यवाद आभार व्यक्त किया और अचानक ही पूछ बैठी, सर आपने बताया नहीं कि आप वहाँ कहाँ रहते हैं? वे मुस्कुराए और बोले, किला में। जी, किला में? वहाँ तो महाराजा। मैं हैरान रह गई, आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप युवराज राजकुमारी मोहना के भाई, जिन्होंने GTV पर डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था? जी हाँ, मैं दिव्यराज। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बस हाथ जोड़े खड़ी रह गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपका सामान कुली ले जा रहा है, आप जाए, वरना भीड़ में कहाँ ढूंढेगी। आश्चर्यचकित होकर बोले, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। और भी बहुत तारीफ किया। मैंने कहा कि क्या करूं, ये नहीं है, मेरे साथ दो बुजुर्ग, मेरे श्वशुर और पिताजी रहते हैं, उनका प्रबंध करके जा रही हूँ। मेरा जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, आप तो लॉ स्त्री हैं। मैंने हंसकर कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बस परिस्थितियां आदमी को मजबूत बना देती हैं। अचानक मैंने पूछा कि आप तो डभौरा से चढ़े हैं ना, तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण करने निकला था। मैं वहीं से